नमस्कार, मैं खास प्रोग्राम शतरंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा, HN 24/7 देख रहे हैं आप। नई संसद में लोकसभा की पहली कार्यवाही शुरू होते ही पहले पीएम मोदी ने सदन को संबोधित किया, फिर विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने सदन को संबोधित किया, जिसके बाद देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। हालांकि विधेयक लोकसभा में पेश कर दिया गया। अब बुधवार को नारी शक्ति वंदन विधेयक पर चर्चा होगी। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश हुआ है। मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले द कॉन्स्टिट्यूशन 128th अमेंडमेंट बिल 2023 यानी नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 को सदन में पूर्व स्थापित करने की अनुमति दी जाए। मैं बोलना भी चाहता हूं सर। सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड सप्लीमेंट्री बिजनेस में देखिए, बिल को अपलोड कर दिया गया है। नई टेक्नोलॉजी है संसद की अपलोडेड। नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश होने से पहले पीएम मोदी ने लोकसभा में कहा कि महिला आरक्षण बिल पर काफी चर्चा हुई, बहुत वाद विवाद भी हुए। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में कई बार महिला आरक्षण बिल पेश किया गया, लेकिन बिल को पारित करने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं था और इस कारण यह सपना अधूरा रह गया। ईश्वर ने शायद ऐसे कई कामों के लिए मुझे चुना है। कैबिनेट में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी गई। आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही। हमारी सरकार आज दोनों सदनों में महिलाओं की भागीदारी पर एक नया बिल लेकर आई है। लोकसभा में नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश कर दिया गया और अब इस पर बुधवार को सदन में चर्चा होगी। सदन में विधेयक पेश होने से पहले उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष आशा नोटियाल ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमेशा महिलाओं के उत्थान के लिए काम करती है, चाहे वो उत्तर प्रदेश के समय पंचायतों में 33% की बात हो या उत्तराखंड बनने के बाद 50% से भी अधिक आरक्षण महिलाओं को दिया। देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है हम सब मातृशक्ति के लिए। और बहनें चाहती थी कि हम भी वैसे तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा बहनों को सम्मान दिया है, कहीं ना कहीं लोकसभा और विधानसभा में पार्टी के नाते प्रतिनिधित्व दिया है, लेकिन आज जो लंबे समय से ये भी था कि भाई हमको लोकसभा और विधानसभा में भी आरक्षण होना चाहिए। आज मैं समझती हूँ कि एक ऐतिहासिक दिन ये भी है कि कैबिनेट ने कल इस पे मोहर लगाई है कि ये बिल पास होगा। तो निश्चित तौर पर हम मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं पूरे प्रदेश की मातृशक्ति कि उन्होंने इस महिला आरक्षण पर विचार किया और लोकसभा में इस विधेयक को लाने का काम कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को नए संसद भवन में पहले कानून को पेश करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए सरकार नारी शक्ति वंदन विधेयक पेश करने जा रही है। पीएम मोदी ने इसके लिए विपक्षी दलों से सहयोग मांगा और कहा कि 19 सितंबर को का ये दिन इतिहास में अमर होने वाला दिन है। इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सदन में यह विधेयक पेश किया। इसमें महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण का ऐलान किया गया। बताया गया है कि लोकसभा में अब महिलाओं के लिए 181 सीटें आरक्षित होंगी। हमारे साथ हमारी मेहमान भी जुड़ चुके हैं। साध्वी ज्योति सिंह जुड़ चुकी हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा जुड़ चुकी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। जूही त्यागी जुड़ चुकी हैं, समाज सेवी हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है HN में। सबसे पहले हम रुख कर लेते हैं डॉक्टर सुधा मिश्रा, आपका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा, आज महिला आरक्षण बिल को पेश किया गया है, किस तरह से देख रही हैं इस बिल को आप लोग?
जी कई वर्षों से जो हम चाह रहे थे कि महिलाओं की आधी आबादी के सम्मान और अस्मिता को मद्देनजर रखते हुए ये बिल पास हो जाए, ये बहुमत की सरकार थी और इस सरकार में ऐसे बहुत से बिल पास कराए गए थे जिसमें बिना किसी चर्चा पर चर्चा के करवा लिया गया था। और आप जानते हैं अंकों का खेल होता है, कुछ ऐसे बिल होते हैं, विधेयक होते हैं जिनको पास कराने में आपको आंकड़ों का ध्यान रखना होता है। और राज्यसभा में 2010 जब 9 मार्च को पारित हुआ था ये बहुमत से, तो लोकसभा में न पारित हो पाने का कारण क्या था ये आप जानते हैं? कि उस वक्त हमारे पास संख्या बल नहीं था और संख्या बल न होने के कारण वो लोकसभा में पारित नहीं हो पाया था। 2014 के चुनाव में उतरने वाली तत्कालीन जो इस समय की जो भाजपा सरकार है, इसके चुनावी मुद्दे में, चुनावी घोषणा पत्र में यही था, यह भी मुख्य रूप से चुनावी प्रचार में खूब बोला गया था। एक कार्यकाल बीत गया, दूसरा कार्यकाल भी बीतने के कगार पे, जो चुनाव के समय पे अचानक साहब ने आते आते बहुत देर कर दी, लेकिन फिर भी आए तो कम से कम। रास्ता भूल गए, उसके बाद भी सहयोग की आकांक्षा की है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें प्रश्न खड़ा करना बहुत जरूरी होता है कि जिस बिल को लाने के लिए 2016 में माननीय हमारी आदरणीय नेता सोनिया गांधी ने पत्र लिखा था और आश्वासन दिया था कि पूरी कांग्रेस आपके इस बिल में, इस विधेयक में साथ है, लेकिन लाइए तो 2017 17 जुलाई राहुल गांधी जी ने पत्र लिख के मोदी जी को आश्वासित किया था, उनको आश्वासन दिया था कि हमारी पूरी कांग्रेस उनके साथ है इस बिल पे। लेकिन सोचते सोचते चुनाव में, चूंकि आप देखते होंगे कि एक इवेंट क्रिएशन होता है हमेशा, बिना किसी प्रारूप के, बिना किसी चर्चा के, जो काम सामान्य सत्र में हो सकते थे वहां पे उसकी न कोई चर्चा, न कोई बैठक, न कोई बात, विशेष सत्र को बुलाने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो ऐसा मुद्दा था जो कई वर्षों से जो शुरू किया था, राजीव गांधी जी ने सपना देखा था, उस सपने को पूरा करते करते हम 2010 में उसको पारित भी करा लगाए थे एक जगह से, एक जगह संख्या बल से नहीं हो पाया था। उसके बाद अटल जी की सरकार में भी चीजें होती रही, नहीं हो पाया, आगे बढ़ता रहा। लेकिन पिछले 10 वर्षों में, 9.5 वर्षों में जिस सरकार के पास बहुमत था, कोई रोड़ा ही नहीं था। तो प्रश्न तो ये उठता है ना कि ये समय जो देख के किया गया है, जिस समय में, क्योंकि कोई इवेंट करना होता है, महिलाओं के सम्मान, अभी कोई आपने लगाया था, कोई बोल रहा था महिलाओं के सम्मान के काम करते हैं, बिल्कुल सम्मान की बात होती है। जंतर मंतर पे सैनिक जो हमारे खिलाड़ी हैं, उनके सीने पे पैर रख के घसीटते हुए पुलिस और न बोलते हुए प्रधानमंत्री और बचाते हुए जो हम मंत्रियों को देख रहे थे और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपने खेल को अपमानित होते हमने देखा। इस देश में पहली बार हुआ कि कोई खेल हमसे, किसी खेल में हमें प्रतिबंधित किया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, वो हमारे सरकार की उदासीनता के चलते। इसकी कठोर महिलाओं विरोधी की नीतियों के कारण हम प्रतिबंधित वहां भी हो गए। उसके बाद भी कोई बात नहीं, कोई जरूरी नहीं रहेगी। हमारे पास कुछ महिला मंत्री भी हैं। लोकसभा में जो संख्या, जो प्रतिशतता है वो 15% है और लोग राज्यसभा में 12% महिलाएं हैं। लेकिन किसी के सर पे जूं नहीं रखी, एक शब्द नहीं निकला, एक वाक्य नहीं। अच्छा, एक चीज है सुधा मिश्रा जी, आपका उस वक्त 2010 में विरोध कौन कर रहा था? जी, जो विरोध कर रहा था संख्या बल न होने के कारण नहीं हो पाया। बात सबको पता है कौन कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था। नहीं, देखिए वो आप ही के पार्टी के, आपके यहाँ तो ये भी उस समय तो ये था ना, आप ही के जो कुछ लोग थे वही लोग तो विरोध कर रहे थे और उस वक्त ये था, आपको भी डर था, आप लोग को भी डर था 2010 में कि अगर हम लोकसभा में बिल्कुल लेकर आते हैं तो हमारे लिए हमारी सरकार ना गिर जाए। बिल्कुल, सबको, जनता को ही पता है, आपको ही पता है, सबको पता है, ये कोई छुपा हुआ तथ्य नहीं है। नहीं संख्या नहीं हो पाया, लेकिन जिनके पास संख्या थी, जहां पे विधेयक के रुकने के कोई चांसेस नहीं थे, आश्वासन था सभी विपक्षी दलों का कि ये बिल पास होना चाहिए। और अगर आज मैं स्वागत कर रही हूँ, सभी लोग स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मनोदशा और जो मंशा के साथ जब काम किया जाता है, इनको चुनाव में उतरना है, चुनाव में उतर के चुनाव में क्या गाना है, इसके लिए क्या गया, इसके लिए विशेष तथ्य छुपाने, प्रारूप की बात न करने, इस पे प्रश्न चिन्ह खड़े होंगे, क्योंकि प्रश्न चिन्ह खड़ा होना जरूरी है। साध्वी ज्योति सिंह जी, अब तो प्रश्न चिन्ह भी अभी खड़े करने लगे। अभी तो ये है कि हम साथ दे रहे हैं, साथ के साथ साथ विवाद भी है इनके लिए। अब एक तरफ कह रहे थे कि भाई हमें चाहिए, बिल चाहिए, अभी जैसा कि बताया इन्होंने, सुधा जी ने बताया कि भाई हमने कई पत्र लिख डाले, लेकिन ऐसे में अब कह रही हैं जब बिल पास हुआ कि चलो ठीक है अब बिल लाए, देर से लाए लेकिन लेके आए, अब कह रही हैं कि ये सब राजनीति के लिए है।
और बिल का नाम दिया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। तो आप लोग किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, एक तरफ कांग्रेस तो कह रही है ठीक है हम आपका साथ भी दे रहे हैं लेकिन विरोध भी साथ साथ करते रहेंगे। जय श्री राम सभी को मेरी तरफ से। ऐसा है कि इन लोगों को हमेशा विरोध के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं। अगर इन्होंने अच्छे से विकास किया होता, काम किया होता, तो फिर ये सब तो आज बीजेपी की सरकार को ये जो गालियां देते हैं ये विपक्षी इन लोगों का काम है। कोई भी अच्छा काम होगा, नारी सशक्तिकरण को लेकर के होगा, शिक्षा पे बात होगी, विकास पे बात होगी, जब भी किसी कार्य पे बात होगी तो इनका एक नैतिक धर्म बन गया है कि उस बात को मुद्दा बनाना, उस बात का मुद्दा उठाना। मैं तो सो की एक बात कहूंगी कि जिसकी बंदरिया उसी से नाचे, दूसरा करे तो डंका बाजे। नहीं तो अगर हम लोगों ने एक अच्छा काम किया है तो इन लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है। अब जिसका काम था उन्होंने कर दिया है, बहुत अच्छा। इनको तो खुश होना चाहिए कि कम से कम महिलाओं को आरक्षण मिला, महिलाओं को सशक्तिकरण मिला, उनको थोड़ा बल मिला, उनको कम से कम आरक्षण मिला है। इनको तो खुश होना चाहिए। ये कैसी महिलाएं हैं जिनको इस बात पे तकलीफ हो रही, कैसी पार्टियां, विपक्षी पार्टियां की इनको इस बात पे बहुत ज्यादा खेद पहुंचा। इनको ये लग रहा है कि यही काम अगर हम लोग करते तो बड़ा अच्छा होता। इन्होंने कर दिया। अब आपकी भी सरकार रही है काफी समय। साध्वी जी, आपको रोकना चाहेंगे, आपको रोकना चाहेंगे। नरेंद्र मोदी कुछ बोल रहे हैं राज्यसभा में इसी बिल को लेकर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल को लेकर बोल रहे हो। आइए उनको पहले सुन लेते हैं। कि हम सर्वसम्मति से जब भी उसकी निर्णय करने का अवसर आए, आने वाले 1-2 दिन में आप सबके सहयोग की अपेक्षा साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, जूही त्यागी जी आपके पास आते हैं। जूही त्यागी जी, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, देखिए अब यहां पर 27 साल एक लंबा समय होता है। महिलाओं के आरक्षण की बात है, यह बिल महिलाओं के लिए था। 27 साल मतलब ऐसे कौन लोग थे कि इन लोग कोई कमी लगते आज के दिन ये बिल फिर से पेश हुआ है। और ऐसा माना जा रहा है, चूंकि अब पूर्ण बहुमत से हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि ये बिल अब पास तो हो ही जाएगा, गाय बगाया पास तो हो ही जाएगा। लेकिन 27 साल एक लंबा वक्त नहीं आपको लग रहा लग गया महिलाओं के लिए? जी, बिल्कुल लग रहा है। 27 साल बहुत लंबा समय है जो महिलाओं ने अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए इंतजार किया है। और लगभग 3 दशक तक ये इंतजार हमारा चला है और जो अब शायद होपफुली अब खत्म हो जाए। तो जब अब खत्म हो रहा है, देखिए जो हुआ वो इंतजार हमें क्यों करना पड़ा उस पर बात ना करके, अब जब ये इंतजार खत्म हो रहा है और महिलाओं को उनके अधिकार मिलने जा रहे हैं, तो हमें बाहें फैलाकर उसका स्वागत करना चाहिए। जितनी भी विपक्ष पार्टी हैं, जितने भी मुद्दों पर या जितनी भी बातों पर यह चर्चा चल रही है, उनका विरोध किया जा रहा है। तो मेरा तो एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक महिला सशक्तिकरण की मुहिम को आगे चलाते होने के नाते मैं ये कहूंगी कि पहले इस महिला संरक्षण विधेयक को पारित तो होने दें। आपके जो भी विचार है आप विचार रखें, संशोधन हो सकता है, मगर उस विधेयक को पारित तो होने दें। महिलाओं को एक बार महिलाओं के अधिकार मिलने की खुशी तो होने दें। और जहां तक बीजेपी की बात है, देखिए राजनीति है, राजनीति सबको पता है राजनीति हो रही है, मगर उस राजनीति के चलते अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि वो राजनीति गलत है। राजनीति है, राजनीति तो होगी क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, सबको पता है राजनीति है। मगर उस राजनीति के चलते अगर महिलाओं को उनके अधिकार मिलने जा रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक गलत चीज है। सभी विपक्ष पार्टियों को भी उसका प्रस्ताव का समर्थन करना चाहिए। पूर्ण बहुमत के संग वो लागू होना चाहिए। जो चीजें हैं, जिन बिंदुओं पर ओबीसी और एसटी वगैरह पर जो चल रहा है, विश्लेषण चल रहा है, वो आप संशोधन के तौर पर आगे रख सकते हैं मेरे हिसाब से। मगर ये महिला संरक्षण विधेयक पारित जरूर होना चाहिए। साथ ही मनीष जी, मैं एक बात अभी, चाहे ये नहीं है कि मैं पॉलिटिकल बात कर रही हूँ, मैं एक बात आपके चैनल के माध्यम से यहाँ पर समस्त जनता के आगे रखना चाह रही हूँ, केंद्र सरकार के आगे रखना चाह रही हूँ, वर्तमान सरकार के आगे रखना चाह रही हूँ कि देखिए महिलाओं को अधिकार देना और उन अधिकारों को महिलाओं द्वारा प्रयोग करने देना, दोनों चीजों में बहुत अंतर है। महिलाएं अभी भी कुछ बहुत महत्वपूर्ण पद पर आसीन हैं, लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, मगर मुझे नहीं लगता है कि वो महिलाओं महिलाओं के अधिकारों को, चाहे वो बलात्कार की घटना है देश में, चाहे वो महिलाओं के बच्चियों की शिक्षा के मुद्दे हैं, चाहे महिलाओं की हिंसा प्रताड़ना के मुद्दे हैं, महिलाएं बोलते क्यों
नहीं है जब उन्हें ये अधिकार मिल जाते हैं लोकसभा में या राज्यसभा में। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सरकार को, जो हमारी वर्तमान सरकार है, अगर महिलाओं को आरक्षण दे रही है, एक सम्मान दे रही है लोकसभा में, तो कृपया उन अधिकारों का भी इस्तेमाल उनको निष्पक्ष रूप से करने दिया जाए। बस यही मेरा एक गुजारिश समझ लीजिए आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार से। सुधा मिश्रा जी, देखिए एक चीज है कि भाई जैसा कि अभी जूही त्यागी जी ने भी कहा, देखिए साफ सी बात है भाई, राजनीति है, पार्टी है, राजनीति करेगी, उसको जब समझ में आएगा तब बिल पास करेगी। उसको लग रहा है कि हमको अभी इस समय बिल पास करना है, हमारे लिए अगर बिल पास कर लेते हैं तो आने वाले टाइम हमारे लिए बेहतर हो जाएगा, हम जनता तक अपने चीज़ों को, अपने बातों को रखेंगे, हम कहेंगे कि लो हमने बिल पास करा दिया, हमने ये कर दिया। तो भाई वो तो उसको एक वोट बैंक की तरह यूज़ करेगी, वो चाहे आज पास करा ले चाहे कल पास करा ले। तो ये तो था ही कि वो अपने स्तर से काम करते हैं, और इसीलिए शायद कहते हैं ना कि तुरुप का पत्ता लोग बचा के रखते हैं, तो ये तुरुप का पत्ता ही समझ लीजिए बचा के रखा गया था, उस तुरुप के पत्ते को आज खेल दिया गया आप लोग के सामने। अब तो और वो भी ये भी जानते थी बीजेपी कि आप भी इसमें नाही नुकुर ज़्यादा कर नहीं सकती हैं, मीम में एक ज़्यादा निकाल नहीं सकती हैं, बाकी तो बात आपको समर्थन करना ही पड़ जाएगा, ज़बरदस्ती करना पड़ जाएगा आपको। तो एक जो तुरुप का पत्ता खेला है आप लोगों के सामने, आप लोग जैसे ये तुरुप का पत्ता खेला गया, विरोध के सुर उठने लगे आप लोग के, तो ऐसे में अब इस तुरुप के पत्ते का आप लोग के पास क्या काट है? देखिए सीधी सी बात है। नहीं, देखिए पहले, सबसे पहले जो ये शब्द आप लोग विरोध कह रहे हो, किसी का कोई विरोध नहीं है। अगर हमने बार बार सरकारों को पत्र और सरकारों के सर्वदलीय बैठक में और हर जगह सदन में ये बोला है कि ये बिल आना चाहिए, नहीं तो फिर तो ये चीज अधीर रंजन ने क्यों कहा ये चीज की ये तो हम भी लाए थे, ये सब कहने की क्या जरूरत थी? ये सब कहने की आपको लग रहा है जरूरत थी? नहीं, देखिए यही तो बात है। अभी आपने कहा तुरुप का इक्का, आपने कहा चुनाव में जाएंगे, यूज करेंगे, आप लोग भी तो इस्तेमाल, अगर ये लोग इन बातों का इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारें आती हैं, उनका कुछ कर्तव्य होता है, संविधान बना है, कर्तव्य के साथ अधिकार भी होते, तो कर्तव्य भी होता है। इसी की तो बात हो रही है, विरोध नहीं। जूही जी ने इस बात को कहा था कि इतना लंबा इंतजार, जो इतना लंबा इंतजार था वो कम हो सकता था ना, वही तो बात की जा रही है कि जिस वजह से चीजें नहीं हो पा रही थी, जिस अहम और मिथ्याचार के द्वारा सदन में खड़ा होकर हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक अकेला सब पे भारी, तो अरे क्यों नहीं हमारे इंतजार को कम किया गया? जूही जी का जो इंतजार के वर्ष थे वो बकायदा कम हो जाते। न जाने कितनी स्त्रियां जो इस आस में चली गई होंगी, काश आरक्षण होता तो आगे बढ़ पाती, नहीं बढ़ पाए ना। उस लंबे इंतजार की तो हम बात कर रहे हैं कि अचानक विशेष सत्र बुला के करने की जरूरत नहीं थी, इसके पहले वाले भी कर सकते थे। अभी हमारी भाजपा प्रवक्ता की बहन बड़े बड़े शब्दों के द्वारा किसी को चोट पहुंचा के, शाब्दिक प्रहार करके आप अपने आप को बड़ा साबित नहीं कर सकते हो। तो दूसरी बात, आप दूसरों को विरोध करते करते आप शाब्दिक रूप से उस पे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके आप लोग कि विरोधी, विपक्षी, अरे भाई वो भी कभी सत्ता में थे, आप विरोध में थे, आप विपक्ष में थे, लेकिन क्या आपके लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है? लंबा समय तो आपने बिताया है ना मैडम, लंबा समय तो आप लोगों ने बिताया। लेकिन अगर हम ऐसे क्या हुआ? शब्दों का प्रयोग कर रहे होते, यूपी आप लोग का हुआ करता था। मैं आ रही हूँ, नहीं, मैं बिल्कुल आ रही हूँ। आपके जो प्रश्न है, हर सरकार, अगर हम सत्ता में नहीं है तो जनता ने हमें जनादेश नहीं दिया है, स्वीकार किया है हमने। हम जानते हैं कि जनता के कसौटी पे हम खरे नहीं उतरे, ये तो बात कोई छुपी तो छुपाई है नहीं। तो जिसको काम करना था, जो चुनावी मसला बना के लाया था, जो महिलाओं के अधिकार के नाम पे सिर्फ बातें करता है, चुनावी भाषण देता है, ये काम पहले क्यों नहीं किया गया? वही तो बात हो रही है। विरोध कहाँ से हो रहा है? जूही मैम को मैं बहुत क्लियर कर दूं, हम विरोध में बिल्कुल भी नहीं है। हम तो चाहते थे, अगर नहीं चाहते तो 2010 में राज्यसभा में जिस तरह से हुआ था, लोकसभा में आके वो हो गया था, लेकिन 2014 आते तक हमारी सत्ता बदल गई। जो लोग आए उन्होंने बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। अटल जी ने भी कोशिश की थी। सोचिए, इस देश में जितने भी प्रधानमंत्री आए, सबने पहले कर्म को महत्व दिया, आने वाले चुनाव को नहीं। लेकिन इस समय की सरकार मात्र और मात्र अपने चुनावी एजेंडे पे, अपने सरकार और अपने लोगों की बातों को आगे रखते हुए सिर्फ चुनाव में होते हैं। वही चीज मैं कह रहा हूँ ना सुधा मिश्रा जी, नहीं मैंने वही चीज, आप देखिए, आपने कहा 2010 में हम लोग किसी कारणवश नहीं कर पाए, ठीक है, और ये आप भी जानती हैं, ये हम भी जानती हैं, सर्वविदित है, किसी से छिपा नहीं है। उस वक्त आप लोग को भी मालूम था कि अगर इस बिल को हम पेश करते हैं लोकसभा में तो सरकार जाने का भी डर था। तो यहाँ पर तो वही था, आप भी सरकार के लिए ही लड़ रही थी, काम कर रही थी, ये भी सरकार के लिए। अब भाई कोई अपने प्रधानमंत्री की कुर्सी नहीं ना छोड़ना चाहेगा, बीजेपी नहीं चाहेगी ना कि वो बाहर बैठ जाए, वो विपक्ष में बैठ जाए। सुनिए, करवट किस बैठे का दिख गया। आपने जो कहा कि जब सत्ता, राजनीति में जब आपको सत्ता परिवर्तन करना होता है तो चुनाव का बोझ जनता पे ही आता है। तो अगर ये डर था कि ये नहीं हो पाएगा,
इस सरकार को किस बात का डर था? यही तो प्रश्न है। हम भी तो वही प्रश्न कर रहे हैं जो प्रश्न आप हमसे कर रहे हैं। यही तो वाजिब प्रश्न है कि आखिर वह क्या कारण थे कि जब किसी भी चुनावी भाषण को आप उठा के देख लीजिए, सीधे बोला जाता है कि विपक्षियों को बाहर भेज दो, हम तो जनता के बहुमत से आए हुए लोग हैं। कहा जाता है ना? नहीं कहा जाता है। जब आप हर बिल ला सकते हैं, मैं उन बिलों के नाम बता के क्या क्यों समय खराब करूं? लेकिन आपको पता है कि जब ये काम हो सकता था, इस काम के रुकने में कोई गुंजाइश नहीं थी। ये काम होता, महिलाओं को, आधी आबादी को अधिकार मिलते, तो आखिर क्यों नहीं किया गया? हम साध्वी तीन लोग ज्योति यहाँ जी, बैठे हैं, अभी तीनों देखिए महिलाएं। साध्वी ज्योति जी, भाई बिल को पहले आप लोग ले आ सकती थी, पहले क्यों नहीं लाया गया, अभी क्यों लाया गया है? देखिए, ऐसा है कि काफी समय जनता ने इन लोगों को भी दिया है, इनको भी मौका मिला अपना काम करने का। ऐसा नहीं मौका नहीं मिला इनको भी। कौन सी ऐसी विपक्ष की पार्टी है जिसको जनता ने मौका नहीं दिया था? कौन सी ऐसी पार्टी है जो सत्ता में नहीं रही थी? हाँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो जुमले नहीं फेंकते हैं जैसा ये लोग जुमला फेंकते हैं कि एक तरफ से आलू निकालेंगे, दूसरी तरफ से भालू निकलेगा। ना आलू इनको निकलेगा, रोकिए, ना झूठ भालू बोल रही निकलेगा। हैं। वो मैं जनता इस के बात साथ पे किए इनको हुए रोकना वादे चाहूंगी, ये वो झूठा वादों को स्टेटमेंट पूरा दे कर रही रहे हैं। हैं। ज्योति जी को रोकिए। वो वादों को पूरा सर, कर मुझे रहे हैं। आपसे हम लोगों रिक्वेस्ट को ठीक है, करनी ठीक है, पड़ेगी, मैडम इनको आ रहे रोकिए, हैं, मैं आप बोलने विरोध दूंगी कर नहीं। लीजिएगा, आ रहे हैं, आ रहे हैं, पहले आ रहे हैं, नहीं, पहले इनसे बोले झूठ ना बोले। नहीं, आप उनका विरोध कर ये झूठ लीजिएगा, नहीं बोल सकती है, विरोध विरोध नहीं कर कर रही हूँ। लीजिएगा, ये मेरे नेता के बारे में झूठा बोल रही हैं, इनको रोकिए पहले। बोलिए, स्टेटमेंट वापस ले। ठीक है, ठीक है, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, राहुल गांधी ने नहीं कहा था। ठीक है। पहले आप इनसे बोलिए, मैं डिबेट नहीं होने दूंगी। ये रोज का नहीं चलेगा इन लोगों का। सुधा जी, आप अपने बारे में सुधा जी, आप बोल लीजिएगा, अपने बारे में नहीं, आप विरोध कर मैं अभी लीजिएगा, विरोध कर इनसे चाहती लीजिएगा, हूँ नहीं। ठीक है। मैं चाहती हूँ कि ज्योति जी माफी मांगे। प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट को इन्होंने राहुल जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था, इनसे बोले माफी मांगे, क्या तब इस स्टेटमेंट को आगे ले आलू से जाए। भालू निकलेगा, प्रधानमंत्री जी ने कहा था। ये स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी का था, इसको कोट किया था राहुल गांधी जी ने। और ज्योति जी से बोलिए कि अपने पूरी जिम्मेदारी ठीक है, के चलिए, साथ ठीक है, बात को बोले ठीक है, और चलिए, स्वीकार करें। ठीक है, नहीं चलिए, आगे पढ़ूंगी मैं, ठीक ठीक नहीं ठीक है, है, सुधा, आप इसे सुधा, बुलवाइए। ठीक है ना, नहीं, हो कोई गया। ठीक नहीं है। आप लोग झूठी बातें कितना ठीक है, फैलाएंगे? साधु बहुत जी। हो गया सुनते सुनते। साधु जी बोले, बोलिए इसे झूठ, इस बात को इन्होंने स्वीकार साधु करे जी कह रही कि है कि आप प्रधानमंत्री ये जी जो को साधु और राहुल जी भालू, ने कोट किया आलू था। और भालू वाली बात जो है भाई राहुल गांधी ने नहीं कही थी, वो प्रधानमंत्री ने कही प्रधानमंत्री थी। जी ने कहा था, उनको राहुल गांधी ने कोट किया था। बोलिए इनसे बोले। विपक्षी दल के नेता ऐसा बोलते हैं। हम तो कह रहे हैं कोई आलू निकाल रहे हैं, कोई भालू निकाल रहे हैं, कोई कुछ नहीं, स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी का था, राहुल जी ने कोट किया था। आप सॉरी बोलिए इस चीज के लिए। प्रधानमंत्री जी ने कब बोला था? सबको मिला सुधा मिश्रा जी, उठा के, हाँ यही तो बात है, आप लोग उठा के देखिए। इनके सोशल मीडिया के चक्कर में आप ना फंसिए, ये तो बहुत दिक्कत है आजकल, आप जानते हैं। इनके सोशल मीडिया के झूठे प्रोपेगेंडा में मत फंसिए। प्रधानमंत्री जी के कोटेशन को राहुल जी ने कोट किया था और इन लोग की छद्म पत्रकारिता ने और सोशल मीडिया ने उतना कट करके लगा दिया था राहुल जी के। देखिए, मैं नहीं बोलने दूंगी, मैं नहीं बोलने दूंगी, मैं अपने पार्टी के सम्मान के साथ ऐसे बेहुदे मजाक नहीं होने दूंगी। अरे अब बात आगे निकल गई है, देखिए आप ही कह रही है ना, अब बात आगे निकल गई, अब आगे तो सुन लीजिए ना। क्वेश्चन कर रहे हैं ना, ऐसे सुधा नहीं चलेगा। मिश्रा, तो फिर आपने कह दिया प्रधानमंत्री, भाई हम आपसे पूछे प्रधानमंत्री ने कब कहा था? मैंने कहा जाइए, जो क्लिप काटी गई है भाजपा के आईटी सेल से चेक करिए, फिर हम इसे बहस करेंगे। लेकिन ये सॉरी बोले, राहुल गांधी कई बार ऐसी बातें बोलते हैं, आपको ही मालूम है। नहीं, राहुल गांधी क्या बोलते हैं नहीं बोलते हैं इसका मसला नहीं है। नहीं, राहुल गांधी चीन का राहुल गांधी जी क्या बात तो बोलते सुनिए ना, हैं? एक दिन डिबेट रखिएगा आप राहुल गांधी जी पे, मैं कर लूंगी। ये पूरा सब उसी पर ही है, हम बात को कर रहे हैं। नहीं, आप आइएगा, आप ये विरोध क्यों कीजिएगा, कोट करेंगी? बताइएगा मैं बिल्कुल प्रधानमंत्री आऊंगी। ने बोला, बिल्कुल आप बताइएगा कि प्रधानमंत्री ने बोला, पहले उनकी पूरी बात बिल्कुल, सुनिए, जिस दिन आप फिर उसके रखेंगे। बाद। लेकिन इस बात ठीक है, में ठीक है। राहुल चलिए, गांधी ठीक है, जी को सच्चाई याद नहीं है, दिखाने आप की बता जरूरत रही नहीं हैं थी। सच्चाई नहीं है, साधु जी बता रही हैं सच्चाई है, ठीक है। अब लेकिन अब साधु जी अपनी पूरी बात कर लें, ठीक है। साधु जी बोलिए। महिलाओं में बहुत ही खुशी की लहर है, बहुत बड़ा दिन है। और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम और हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने जो भी आज तक वादे किए उन सबको पूरा किया। हमारी पार्टी ना तो जुमले फेंकती है, ना तो बड़े बड़े वादे करके छोड़ती है। सत्ता का अधिकार सबको दिया गया था, सब पार्टियां सत्ता में रही हैं। जनता ने सबको बराबर का मौका दिया था कि उस समय ऐसा नहीं कि बोर्ड में प्लग लगा के आप छोड़ दोगे, उसका बटन ऑन करना भूल दोगे। जो अगली पार्टी सत्ता में आएगी उसका बटन ऑन करेगी, तो फैन और पंखा वो सभी वही चलाएंगे ना। यही सब बातें हैं कि इन लोगों को बड़ी तकलीफ होती कि
लगाया तो हमने पास इन्होंने कराया, बोला तो हमने था, वादा हमने किया था, हमने भी कहा था ये हमारा किए हुए काम पे ऊपर शेर बन रहे हैं। ऐसा कभी नहीं होता। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो वादा किया वो वादे को पूरा कर रहे हैं। बहुत जल्दी 2-3 दिन में बिल पास हो जाएगा। बहुत सारी महिलाओं को उसका अधिकार मिलेगा। महिला सशक्तिकरण और सशक्तिकरण बनेंगी और महिलाओं को उनके अधिकार दिए जाएंगे। महिलाओं में खुशी की लहर है। ठीक है साध्वी जी। जूही त्यागी जी, देखिए 15 साल तक ये जो विधेयक है वो रहेगा और 181 सीटें बढ़ जाएंगी। 181 सीटें जब बढ़ जाती हैं तो अपने आप में भी मायने रखता है। आज जहां आज भागीदारी कम थी, 181 सीटों की भागीदारी, और जब हम भी जब देखेंगे तो हम लोग भी कहेंगे कि क्या क्या बात है कि आज देखिए महिलाएं जो है किस तरह से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। ये एक अच्छी चीज है। और यहाँ पर देखिए अब हम बात की जाए कि साल अभी जैसे कि सुधा जी बता रही थी कि बहुत देर से ये चीज हुआ, पहले भी की जा सकती थी, लेकिन अब हर एक पार्टी जो है वो अपने हिसाब से सोचती है कि भाई अब उनको मालूम है बीजेपी को कि 2019 में हम क्या लेकर आएंगे, क्या चीज नहीं लेकर आएंगे। अगर हम इसको लेकर आएंगे तो हमारे लिए बेनिफिट रहेगा। आपने देखा था 3 तलाक का मामला हो गया, फिर लास्ट में आते आते फिर सर्जिकल स्ट्राइक का मामला हो गया। तो बीजेपी को मालूम था ये हम जीत जाएंगे, ये चुनाव आसानी से हम जीत सकते हैं। उस समय इस बिल को नहीं लाया गया, ठीक है। और आज के समय अगर ये बिल लेकर आया गया है तो भाई हर पार्टी सोचती है, क्योंकि वो भी चाहती है सत्ता में हम बने रहे। कोई नहीं चाहता है सत्ता में बाहर रहे। इतने साल बाद आए तो सत्ता में बने रहे और आगे भी सत्ता में बने रहे, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, कोई भी हो, इंडिया अलायंस हो, चाहे इंडिया अलायंस हो, चाहे एनडीए गठबंधन क्यों ना हो। तो कहीं ना कहीं चीजें जो हैं, तो फिर इसमें तो अब तो यहाँ पर ये समर्थन की बात है। आप समर्थन दीजिए। अगर आप विरोध करेंगे तो फिर 10 लोग आपकी तरफ फिर जो है निगाहें उठा कर देखेंगे जरूर और आपसे सवाल जरूर पूछेंगे विरोध करने की जरूरत क्यों है। जी, चुनाव का समय आते ही विपक्षी दल के नेता ठीक है, साधु जी आ रहे हैं, साधु जी आ रहे हैं, मैडम आ रहे हैं, साधु जी आ रहे हैं, आपके पास आ रहे सांप हैं। की तरह निकल के बाहर आ जाते हैं और विरोध का झंडा हाथ में उठा लेते हैं। इनको पता है विकास और कार्य हम लोगों ने किया ही नहीं, ना ही आगे। ठीक है साधु जी आ रहे हैं, साधु जी आपके पास आ रहे हैं। जूही जी से अच्छा यही जूही जी से सवाल है। विरोध का झंडा उठा के कम से कम जनता की नजर में तो रहे। ठीक है, ठीक है जूही जी। देखिए, जैसे यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टी जो है, पक्ष विपक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाता है। तो जैसे भाई जब चुनाव आने वाले होते हैं तो पूरे जो कार्यकाल की जो कमियां होती है ना, उस पर लीपापोती होती है, वो आपको बहुत अच्छे से, मुझसे ज्यादा अच्छे से पता है। तो महिलाओं का इस सरकार में देखिए, मैं किसी को भली लगे या बुरी लगे निष्पक्ष होकर बात करना चाहूंगी कि इस सरकार के मध्यकाल में जितनी महिलाओं के प्रति मतलब ऐसी घटनाएं हुई हैं कि दिल को झकझोर देने वाली घटनाएं हुई हैं, मानवता के मुंह पर कलंकित करने वाली घटनाएं घटी हैं। तो ये जो अब आए जो विधेयक, महिला संरक्षण विधेयक जो आया है, ये एक लीपापोती तो हम मानेंगे कि देखिए लीपापोती है। ये अपने काले कारनामे महिलाओं के प्रति जो कार्य हुए हैं उनके प्रति ये एक लीपापोती वाला कार्यक्रम है, खुश करने वाला कार्यक्रम है, क्योंकि आगामी चुनावों के लिए, लोकसभा चुनावों के लिए। मगर फिर भी एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मैं ये कहूंगी कि अगर 3 दशक के बाद महिलाओं का इंतजार खत्म हो रहा है, उन्हें उनके अधिकार मिलने जा रहे हैं, तो विपक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए। विपक्ष को उसका स्वागत करना चाहिए, उस प्रस्ताव को अपना समर्थन देना चाहिए। और जो भी आपके सुझाव है आप सुझाव रखिए, ठीक है। मगर ठीक है, इलेक्शन में अगर आप विपक्ष की सरकार होती, मान लीजिए कांग्रेस की सरकार होती और वो एक कार्यकाल अपना निभाती हुई आ रही है और आगामी कार्यकाल में भी चाहते हैं कि उनकी सरकार स्थापित रहे, तो वो भी लुभावने काम करेंगी ना। तो हर कोई सत्ता में बने रखना चाहता है। कोई ये नहीं चाहता कि हम 10 साल रह लिए, 15 साल ले लिए, चलिए हम जाते हैं, किसी और को हम ये ताज जो है कुर्सी को सौंप कर चले जाएं, सब यही चाहते हैं। तो फिलहाल तो देखिए ये एक अच्छा काम हो रहा है महिलाओं के प्रति, बहुत बड़ा काम है। जहां अभी लोकसभा में 78 सीट्स हैं महिलाओं की, वहां ही 180 आधी से भी ज्यादा बढ़ने वाली हैं। मैं समझ सकती हूँ कि अगर उसमें से 100 महिलाएं भी अगर महिलाओं के हित में बात नहीं करती हैं, काम नहीं करती हैं, तो कम से कम 80 तो करेंगी। सीटें बढ़ गई हैं, महिलाओं की संख्या बढ़ गई है, महिलाओं की शक्ति बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं देश की महिलाओं को एक बहुत बड़ा फायदा होगा। उनके जो अपने मुद्दे हैं उन पर कोई बात करने वाला होगा, उनके अधिकारों पर बात करने वाला होगा, अधिकार बढ़ेंगे, कानून बढ़ेगा, कानून पर बात होगी।
तो इसमें मैं चाहती हूँ कि विपक्ष जो है समर्थन दे, पूर्ण समर्थन दे। ठीक है, अपने आप संशोधन रखिए, आप अपने सुझाव रखिए। सुधा जो मिश्रा जी- बातें हैं, जो लड़ाई है, झगड़े हैं, मुद्दे हैं, वो जीवन पर्यंत चलते रहेंगे, मगर ये एक बहुत बड़ा फैसला है और एक महिला होने के नाते इस मुद्दे पर सबको एकजुट होना ठीक है, चाहिए। सुधा मिश्रा जी, राजनीति एक को एक, एक, छोड़कर। एक महिलाओं को एक बहुत बड़ा मंच मिल रहा है और ये मंच ऐसा वैसा मंच नहीं, आपको भी मालूम है। इस मंच की भी अपनी एक गरिमा है और इस मंच से आदमी क्या कर सकता है आपको मालूम है। तो एक बहुत बड़ा मंच जो है महिलाओं के लिए तैयार किया जा रहा है कि भैया अब आइए और मेजॉरिटी में आइए, महिलाएं आएँ और इस मंच पर अपनी बातें रखें। और जो अगर चाहे वो सरकार के पक्ष में हो चाहे सरकार के विपक्ष में हो, कुछ भी हो, आप अपनी बात रख सकती है। एक बड़ा मंच महिलाओं को देने की पूरी कवायद है। अब देखिए यहाँ पर बात आप जो कह रही हैं देर से, लेकिन अब मैं यही कहूँगा, जो जूही त्यागी से भी मैंने कहा कि भाई सरकार इनकी है, अब इनको भी मालूम था कि हमें कब क्या कार्ड खेलना है, इन्होंने अपना कार्ड खेल दिया। इनको लग रहा था कि भाई अगर हमें अब कुछ करना है, भाई सबकी सरकार में कुछ ना कुछ कमियां या गलती होती हैं, तो कुछ कमियां या गलती हुई होंगी, इनके सरकार में भी हुई होंगी। उस कमी और गलती को भी अब इससे हम छिपा सकते हैं, छोटी मोटी गलतियां भी अगर हुई होंगी तो हम इससे छिपाने की कोशिश कर सकते हैं। तो इसलिए भी उसको इस समय अगर लाया गया, आपने देखा कैसे 200 रुपये का गैस सिलेंडर आपने सस्ता कर दिया, ठीक है, पेट्रोल डीजल पर बात चल रही है कि वो भी हो सकता है सस्ता हो जाए। तो भाई सरकार है, वो तो करेगी, उसका यही काम है, वो तो चाहेगी, सत्ता में आएगी। तो सुधा जी, अब यहाँ पर तो अब ये बनती है आप लोग की कि आप लोग को अब तो आप लोग ना इधर के रह पा रहे ना इधर के, अब आप लोग विरोध भी करें तो किस एवज में करें, क्योंकि भाई आप लोग यही कह सकते हैं कि भाई नहीं, देखिए आप प्रश्न ही गलत पूछ रहे हैं। नहीं, सबसे पहले प्रश्न ही रोकूंगी। कौन विरोध में है? विरोध में कौन है? आप ही लोग हैं। हम तो उनसे प्रारूप नहीं, बिल्कुल नहीं है। आप लोग प्रश्न क्यों गलत करते हैं? कौन विरोध में भाई? हम तो पिछले कई सालों से इसको लाने के लिए सरकार से लगातार दबाव बना रहे हैं। हम विरोध में कहाँ हैं? और जूही जी, हम बिल्कुल भी विरोध में नहीं है। हम उनसे इब्बट क्यों है? विरोध में नहीं है, मान लीजिए, हम भी मान लेते हैं विरोध, इब्बट क्यों है? मैं क्लियर कर दूं, नहीं कोई इब्बट नहीं है। मंशा पे सवाल तो खड़े करेंगे ना, विपक्ष में खड़े करेंगे। क्यों सवाल? मतलब अच्छे काम में भी सवाल खड़े करेंगे। प्लीज अभी आपने कहा छोटी मोटी गलतियों को छुपाने के लिए, ये छोटी नहीं मोटी मोटी गलतियां हैं यहाँ पे। बिल्किस बानो का नाम पता है आपको ना? यहाँ पे यूपी के सारे राज्यों की नाम बताने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री आवास से 2 किलोमीटर, मैं इन बातों को बिल्कुल नहीं लाऊंगी क्योंकि जूही जी बहुत अच्छे से जानती होंगी इस बात को। सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता मैं भी हूँ, लेकिन पार्टी का पक्ष रख रही हूँ। इससे कुछ बदलता नहीं है। बदलता मात्र इतना है कि कोई भी विपक्ष का व्यक्ति इसके विरोध में नहीं था। कांग्रेस ने हमेशा समर्थन किया। और यहाँ पे जब बात हो रही है समर्थन की, हमने तो इनसे कहा कि आपने विशेष सत्र के किसी भी मसौदे को बताया क्यों नहीं, डिस्कशन क्यों नहीं किया, उसका मसौदा कहाँ है, क्या क्या चीजें कैसे कैसे किस बदलाव के साथ होंगी, हम तो मांग रहे हैं सरकार से। लेकिन सरकार जिस तरह से छुपी, ये लुका छुपी का खेल खेल रही है। जूही जी को पता है कि क्या सरकार ने कुछ हमें बताया, सरकार ने कोई डिस्कशन किया? सरकार आज पहली बार ऐसा हुआ है कि इस सरकार में स्पेशल एक सेशन बुलाया गया, लेकिन किस लिए बुलाया गया कोई जानकारी ही नहीं है। जो भी सदन के विपक्ष के लोग होंगे या पक्ष के लोग होंगे, उन्हें क्या करना उन्हें पता ही नहीं है। मैं आपके डिबेट में आऊं, मुझे पता ही नहीं है कि डिबेट का मुद्दा क्या है, लेकिन मैं डिबेट में हूँ क्योंकि मुझे बोलना है। अरे भाई, आपने बुलाया स्पेशल सेशन, बहुत अच्छी बात है। क्यों बुलाया, किस पे बहस करनी है? क्योंकि सदन तो लोकतंत्र का वो मंदिर है जहाँ पे पक्ष और विपक्ष बैठ के किसी मुद्दे पे सलाह मशवरा करते हैं और जनता के हित में काम करते हैं। कुछ नहीं आपके पास। मतलब दिक्कत वहां पर ये हो जाती है कि सत्ता पक्ष सब कुछ पका लेता है। नहीं, यही तो है ना, सत्ता पक्ष पका लेता है, आप लोग को बताता नहीं है। लोकतंत्र का नहीं, यही है ना सुधा जी, सत्ता पक्ष पका लेता है, आपको बताता नहीं है। जब आप लोग सदन में आती है तब आप लोग बताते हैं। ये राजशाही है, हाँ, लोकतंत्र नहीं वही है। हम कह रहे हैं, ठीक है, आप उसको कई नाम दे दीजिए। लोकतंत्र नहीं है कि सत्ता पक्ष पकाता है और आपको बता नहीं रहा है कि हम क्या पका रहे हैं, और आपको बैठ के आके अब आप बोलिए, अब आपको खाना है कि नहीं खाना है। रही है इनका, देखिए ये है चेहरा लोकतंत्र का विनाश करने वाला, हास्यास्पद। ये आपकी इस बात पे जो आप व्यंग कर रहे हैं कि पका के खा लेते हैं, पता नहीं चलता है। अरे लोकतंत्र के मंदिर में अगर लोकतंत्र का मजाक होता है तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। ये प्रश्न होना चाहिए कि आखिर
अब ये अगर ये बीच में बोलेंगी तो मैं नहीं मैं नहीं बोलूंगी, ऐसे नहीं, बीच में बातें साधु नहीं जी होती सुन हैं। हर लीजिए, चीज में साधु इंटरप्ट क्यों करना है? पकड़ेंगे चाहे इधर से पकड़ेंगे, बात बराबर नहीं होगी। ठीक है साधु अरे जी, कान एक ना एक पकड़िए, करके। काम करिए, ठीक है काम साधु नहीं, जी, कान एक नहीं एक, पकड़ना ठीक है, है। ठीक है, ठीक है। कान पकड़ना माफी के लिए होता है, पकड़िएगा जब आप ठीक है लोग साधु जाएंगे जी, ना साधु जी तब सुन कान ले पकड़ना पड़ेगा। पहले, सुधा जी को सुन ले पहले, ठीक है, फिर आपके पास जी आते बिल्कुल, हैं। हाँ। अभी हमारी साध्वी जी कह रही थी कि कान पकड़ना, अरे कान तब पकड़ना पड़ेगा जब गलतियां आपकी पकड़ी जाएंगी, अभी कान मत पकड़िए, तब समय आएगा उसका। दूसरी बात, यहाँ पे मुख्य मुद्दा अगर मेरे अधिकार का है, मेरे बेटी के अधिकार का है, मेरी बहन के अधिकार का है, तो जाहिर सी बात है हम साथ में खड़े हैं, क्योंकि हम इसी की बात करते हुए चले आ रहे थे। यही और तो आपने हो रहा है किसी भी सुधा जी कि आप लोग को पता नहीं चल रहा है क्या पकेगा। आपने भी जैसे कहा अरे कि हमको कैसी नहीं पता बात कर चल रहे रहा। हैं, तो सरकार से प्रश्न पूछिए ना इस बात ठीक, का, नहीं, इनसे वही पूछिए तो ज्योति से। अरे नहीं नहीं सुनिए नहीं तो, नहीं, सुधा ये जी। प्रश्न मुझसे नहीं, नहीं नहीं, बिल्कुल बात, नहीं, मैं मैं आपको आपसे प्रश्न टोकूंगी, नहीं मैं कर रहा हूँ आपको सुधा जी, टोकूंगी, सुनिए आप तो। मुझसे प्रश्न नहीं, हम हाँ। आपसे कुछ प्रश्न ही नहीं कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको प्रश्न नहीं कर रहा हूँ आपसे, मैं कह रहा हूँ कि आपको नहीं पता कि सरकार क्या पका रही है। आप लोग जब सदन में जाते हैं तब तो पता चलता है हमको जब ये खाना चौथे मिल गया। स्तंभ को नहीं, नहीं, जब ये- चौथे स्तंभ को नहीं पता है, सोचिए आप लोग चौथा स्तंभ सुनिए है ना, तो हम लोकतंत्र लोग की, को तो सूत्रों आप के तक हवाले को से नहीं पता पता चल है, जाता है, वो चीज आपके निकल जाती प्रधानमंत्री है। जी, हम लोग को नहीं कल नहीं से नहीं, पता है, अब अगर आप लोग को नहीं पता आपसे है। प्रधानमंत्री जी, ठीक है। नहीं नहीं, आप लोग नहीं, अगर है। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को सरकार कुछ पता न चलने दे और अपने में शामिल नहीं, न तो करे, और सुनिए, आप लोगों हमें से तो वो चलिए, पीछे न कर सके, हम लोगों को तो कोई शामिल नहीं कर रहा मैडम, हम लोगों को तो कोई नहीं, शामिल ऐसा नहीं, कुछ ना नहीं, नहीं, सत्ता नहीं, पक्ष बिल्कुल शामिल कर नहीं। रहा, ना देखिए, विपक्ष शामिल कर नहीं, रहा, हम लोगों को कोई आप शामिल नहीं कर देखो, रहा। हम लोग नहीं, चाहते भी बिल्कुल नहीं हमें आप कोई देखो, शामिल करे, हम ये कह रहे नहीं हैं ना। देखिए, आपको शामिल आप स्तंभ है, नहीं, हमें आपके शामिल होने से वैसे वो भी कोई नहीं बिल्डिंग करता ठहराएगी मैडम। नहीं, हम लोग को नहीं नहीं, कोई बिल्कुल कुछ नहीं, वैसे भी नहीं बताना यहाँ पे चाहता यही है। तो प्रश्न है, हाँ। आपने जो मुझे बताया यही तो प्रश्न है नहीं, कि यही आखिर हम कह रहे हैं सत्ता ना का सुधा ऐसा जी कौन सा कि छुपा आप हुआ लोग के है। सामने, वही देखिए मैं क्यों कह रहा हूँ ये तुरुप का कार्ड, मैंने क्यों कहा, मैंने इसीलिए कहा कि जब आप लोग को पता नहीं चलता है, जब आप लोग सदन के अंदर आती हैं, जब पता चलता है कि भाई एक ऐसा विधेयक आ गया, ये प्रश्न नहीं है, हाँ, बताया आ गया नहीं जाता है, महिलाओं को उसको सही लेकर, ढंग से उन्होंने प्रश्न तो करिए। तुरुप कार्ड नहीं, खेल दिया, नहीं, तुरुप का नहीं, पत्ता नहीं, खेल दिया नहीं, महिलाओं को लेकर। आप अब देखिए, हम बोलने के लिए जो आप तैयार भी नहीं, हम क्या बोले, हाँ नहीं, बोले नहीं, ना नहीं, बोले। जिस शक्ति का आप प्रदर्शन कर रहे हैं, शब्द शक्ति का, वो अभिधा लक्षणा व्यंजना मुझे ही पता है। आप प्रश्नों को जो मोड़ रहे हैं कि पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता है, बताया नहीं जाता है, क्योंकि सरकार हमेशा इस हम तरह के कह रहे, काम चलिए करती है आपकी जो बात जनता मान के लें हित में कि ना हो। आपको बताया जी। नहीं गया, हम कह रहे हैं आपको अब हाँ, आप ये खुश, लोकतंत्र की। आप ये कह रहे ना आपको बताया नहीं गया, हम मैं ही कह रहा हूँ आपको बताया नहीं गया कि क्या 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 टॉपिक होंगे विशेष सत्र के, लेकिन वही मैं कह रहा हूं, मैंने क्या कहा, मैंने शुरुआत में कहा तुरुप का पत्ता, मैंने इसीलिए कहा था, मैं जान रहा था आप ये बोलेंगी, इसीलिए मैंने तुरुप का पत्ता बोला कि वहां पर जब आपको तुरुप का पत्ता फेंका जाएगा कि अब भाई हम महिला आरक्षण पे फेंक देंगे, अब आप महिला आरक्षण, आपने कहा ना हम विरोध नहीं कर सकते, सत्र में क्या होने वाला है तो इस नहीं बात मालूम है का पत्ता आपको, मत अब बोलिए। वहां पर ये पता चल जाए लोकतंत्र का- महिलाओं के लिए बात ये होगी, अब लोकतंत्र आप का क्या हत्या करेंगे, है। हाँ या ना? और नहीं नहीं, देखिए, हाँ क्यों ना कर रहा है, सभी तो साथ बस में वही हैं। मैं हमने कह तो रहा हूँ, कई मैं वही बार- कह रहा हूँ कि ना नहीं, आप वहां पर फंस जाहिर जाते सी हैं ना बात वहां है, पर लोग, क्योंकि नहीं फंसते नहीं है, हम तो वही चाह ही रहे थे कि महिलाओं के अधिकार का बिल पारित हो, हाँ। इसमें प्रश्न तो चिन्ह फिर कहाँ हंगामा था? तुरंत क्यों हो फंसने गया, की बात, तुरंत हंगामा क्यों हो गया? लोकतंत्र में, अरे आप कैसी बात करते हैं, आपके डिबेट में मैं आके आपके बताए गए बिना टॉपिक के मैं टॉपिक के बोलती रहूं, आपकी बात नहीं ही ना नहीं, आज सुनूं, सुनिए, अब और जो आप बताइए, कहें अब बस मैं नहीं, मानती आपको रहूं। मालूम है कि हाँ। हम नहीं, अब आपको मालूम है कि भाई महिला आरक्षण जिसकी आप तब से मांग कर रही हैं, डिमांड कर रही जी। हैं, अगर वो ही आ गया, आपके मन मुताबिक टॉपिक आ गया, अब कहते हैं ना एग्जाम में कुछ नहीं पता होता है क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, आप पढ़ के जाती है, एग्जाम- अब आपके टॉपिक के देखिए, मुताबिक आ गया तब तो आपके लिए तो बढ़िया है, आप तो लिख अगर दीजिए, आप फिर तो ज्योति जी बोलने को खुश बोलने में करने के बल्ले लिए बल्ले बातें कर आप रहे हैं तो मुद्दा अलग हो गया, लेकिन अगर आप वाजिब बात करेंगे तो बस प्रश्न अलग हो जाएगा। अगर आपको ज्योति जी को खुश करना है कि ज्योति जी खुश रहें तो प्रश्न कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ज्योति उत्तर जी तो दुखी यही रहे, है। खुश रहे, हम लोगों से तो सब तंग है उत्तर- मैडम, सुनिए, नहीं, नहीं, सत्ता उत्तर, पक्ष से देखिए, सवाल प्रश्न पूछते यही हैं तो होगा। तंग है, विपक्ष से सवाल नहीं, पूछते हैं आप तो लोग तंग है, काश पत्रकारों अगर से सच्चा तब से सब प्रश्न- तंग है मैडम, हम लोग अगर- से ना, सब ना, तंग ना, है, ना, हम नहीं, लोगों से नहीं, सब नहीं, तंग नहीं, हो अगर गए अब। पत्रकारों ने इन हाँ, लोगों से कुछ सवाल दिन पूछा बाद, होता कुछ तो दिन इतनी बाद, हिम्मत होती ही नहीं, कुछ दिन इतनी बाद हिम्मत सोशल होती ही मीडिया नहीं। पे आप लोग बोलेंगे पत्रकार जो है बेचारे बैठ जाएंगे खाली, पत्रकारों से नहीं, सब ऐसा तंग कुछ है। ना 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 ना, बिल्कुल पत्रकारों से नहीं, आपके साथ बैठी हूँ ना, तो जो इनके इशारे पे काम करेंगे वहां नहीं बैठना पड़ेगा भाई, इनकी बात हम सुनने क्यों आएंगे? हम चर्चा करने आते हैं, परिचर्चा करने आते हैं, हम इनकी बातें सुनने के लिए कहीं से इन लोग की ओरी हैं, ये जो कहेंगे हम सुन ले और मान ले और चले जाएं, क्यों भाई? जो नहीं हमारी बात सुनने के बाद प्रश्न नहीं लेंगे उनसे हम बात नहीं करेंगे, सिंपल सा। ये भी तो एक संवैधानिक तरीका है ना विरोध दिखाने का। तो अब क्या, अगर ये अब अपने आगे की निर्देश रणनीति पे क्या होगी, क्योंकि आप लोग देखिए, अब आप लोग तो करेंगे अभी ही। कैबिनेट की मंजूरी मिली है, हम देखेंगे प्रारूप क्या है, उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, किन बातों पे बात करनी है, बिल्कुल जाहिर सी बात है क्योंकि
चूंकि हम उसके समर्थन में है, शुरू से समर्थन में है। बस हमारा प्रश्न यही था कि आखिर लोगों को बताया क्यों नहीं? लोकतंत्र के स्तंभों को आपको बताना था, उस पर चर्चा करनी थी, एक प्रारूप बना के। कोई चीज एक प्रारूप के साथ आती है। अगर जूही जी मुझसे कहेंगे कि इस इलाके के लड़कियों के शिक्षित रूप से या उनको जागरूक करने के लिए हम कुछ काम करेंगे, तो एक प्रारूप उनके पास होगा। कैसे करेंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे लड़कियों से संपर्क करेंगे और उनको आगे बता के आगे बढ़ाएंगे। एक प्रारूप होता है, उसी प्रारूप को तो हम लोग तो कर कोई गए। भी आप विधेयक रखिए लाएगा तो सदन। प्रारूप के बिना तो कोई विधेयक आता नहीं है। प्रारूप तो हो गए तभी तो विधेयक आ रहा है। आपको प्रारूप मिल गया क्या? यही तो दिक्कत है। नहीं वही तो तो अब बात बिना हो रही है। आपको तो मिल असल ही मुद्दा जाएगा, तो वही है। हमें नहीं मिला होगा। हाँ, हम बिल्कुल। बताए पत्रकारों को अब कुछ नहीं मिलता। मैं फिर कह रहा हूँ पत्रकारों को कुछ हाँ, नहीं तो मिलता बस है। इसका मतलब लोकतंत्र का ह्रास हो रहा है। रोकना पड़ेगा इसको, सवाल खड़े करने पड़ेंगे। इसीलिए विपक्ष लोकतंत्र आपके पे साथ तो है। सब हमला कर रहे हैं इसीलिए मैडम, सब नहीं लोकतंत्र नहीं, पे इसीलिए तो सब हम लोग हमला खड़े कर रहे हैं। हैं। आप लोगों के साथ खड़े हैं। ज्योति जी आपको दबाने ना पाए, नहीं, इसलिए हमें आपके साथ हमें हम लोग तो खड़े हैं। ऊपर वाले की जी कृपा है। बिल्कुल। पत्रकारों को कोई दबा बस नहीं सकता, लेकिन लोकतंत्र पर सब बिल्कुल, हमला कर दे रहे हैं। इसीलिए ठीक है। नहीं नहीं, लोकतंत्र पे हमला नहीं हो रहा है। बिल्कुल हम हम्म, साथ मिलके इस सरकार के तानाशाही और राजशाही हाँ, को रोकेंगे। हाँ, इनका ये चलेगा नहीं। और हाँ, महिला बिल जो हम बहुत सालों से हाँ, प्रतीक्षा कर रहे थे, हाँ, बिल्कुल वो आए, उसके हम साथ में हैं। लेकिन बस यही जनाब आते आते देर कर दी, थोड़ा सा मलाल तो रहेगा अच्छा क्योंकि थोड़ा ऐसे मला बहुत जूही से लोग त्यागी होंगे। जी, जूही त्यागी जी, आप देखिए सवाल जी यही है कि क्या नाम है, जनाब आते आते थोड़ा थोड़ा मलाल है इनको। प्रारूप की बात हो रही है। अब विधेयक भी ना प्रारूप के तो पेश होगा नहीं, प्रारूप तो होगा ही। आपने सुना होगा कानून मंत्री कुछ चीज़ें बता भी रहे थे, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं। बाकी विरोध और करना नहीं करना एक अलग सब सारी चीज़ें हो जाती है। लेकिन अब यहाँ पर चुनाव से पहले इतना बड़ा दांव, अब कहीं ये इंडी अलायंस को कहीं दिक्कत ना पैदा कर दे। जूही त्यागी जी, आप पॉलिटिशियन भी बहुत अच्छी रही हैं, ये भी हम जानते हैं, आपको हर चीज़ पता है, तो आपको क्या लग रहा है? मनीष जी, जी। देखिए सबसे पहले मैं सुधा जी को संबोधित करना चाहूंगी। दूसरे सुधा जी से मैं बोलना चाहूंगी कि मैं आपकी मनोदशा की कद्र करती हूँ और मैं वो फीलिंग्स को समझ सकती हूँ कि जब एक निमंत्रण को छोड़िए कि अगर आपसे पूछा भी ना जाए, जो काम हम लोगों को मिलकर जिस चीज पर हमें करना है उस पर पूछा भी ना जाए, तो दुख होता है। वो बात आपकी जायज है, मैं आपकी बात से समर्थन करती हूँ। मगर सुधा जी और मनीष जी, देखिए अगर एक परिवार में हम 10 सदस्य हैं और 10 सदस्यों में से कोई एक परिवार का मेंबर कोई ऐसा बिन बताए अचानक से कोई ऐसा काम कर दे कि जिससे पूरे परिवार का नाम रोशन हो रहा हो, तो मुझे नहीं लगता है कि मैं फिर उस परिवार के उस सदस्य से नाराज होंगी या सवाल खड़े करूंगी। ठीक है, मैं उससे अपनी नाराजगी जरूर जाहिर करूंगी, ये जो भी है मेरे परिवार के मेंबर के भी कम से कम बता तो देते। मगर अगर वो काम ऐसा हुआ है कि हमारे पूरे परिवार के पूरे खानदान का नाम रोशन हो रहा है या एक बहुत सपोर्टेबल चीज है, तो मैं उसको सपोर्ट करूंगी, मैं नाराजगी नहीं। तो मैं सुधा जी से यही कहूंगी कि हम इस बात से समर्थन करते हैं कि देखिए लोकतंत्र का तो कहीं ना कहीं हमेशा से हनन होता आ रहा है इस सरकार में, और आप विपक्ष के साथ में नहीं, आम जनता के साथ में भी हनन होता आ रहा है। मगर फिर भी मैं एक महिला होने के नाते, आप भी एक महिला है, साध्वी जी भी एक महिला है, तो एक महिला होने के नाते मैं ये कहना चाहूंगी कि मैं फिर कह रही हूँ कि जो आपने पहले एक शब्द बोला था, तुरुपकाई का खेला है, राजनीति है, वो तो चलेगी, उन्होंने सत्ता में अपने को बनाए रखना है। मगर उस चालबाजी में अगर महिलाओं के हित में कोई काम हो रहा है, तो भाई साहब फिर तो हमें स्वागत करना चाहिए, ठीक है, हमें सुझाव देने चाहिए। और बाकी ये ठीक बात है कि देखिए कोई भी प्रस्ताव है वो सभी की सहमति से ही पारित होता है। आगे बहुत सारे नियम कायदे कानून होंगे, सभी चीजें होंगी, विधेयक बनेगा, तो वो एक आगे की चीज है। मगर अभी जो हो रहा है, अभी जो प्रस्ताव है, उसको समर्थन देना चाहिए। नाराजगी अपनी जगह है, बताया नहीं, सम्मिलित नहीं किया, विचार विमर्श नहीं हुआ, ठीक है, वो एक जायज बात है। देखिए जो कार्य प्रणाली है ना किसी भी चीज की, उससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। जो एक सुचारू रूप की जो कार्य प्रणाली होती है, रूल्स रेगुलेशन होते हैं, 1 2 3 करके जो चीजें फॉलो होती है, वो होनी चाहिए। अगर 1 2 3 करके फॉलो ना करके सीधा 100 पर चले गए हैं, तो वो एक गलत चीज हो जाती है। मगर फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि 3 दशक बने, 3 दशक कोई छोटा समय नहीं होता महिलाओं को अपने अधिकार मिलने के लिए। हमने भी कई बार इसमें मेरठ स्तर पर अपने जिले ज्ञापन दिए हैं अपने डीएम साहब को कि भाई महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए, मगर बहुत लेट हो रहा है। मगर कहते हैं ना कि देर आए दुरुस्त आए, कोई चीज हमारे अपनी लालच के कारण ही कोई हमने काम अच्छा कर दिया, तो उसमें एक अच्छी बात है। मैं तो कहती हूँ कि देखिए विपक्ष को भी इसका समर्थन करना। अरे साध्वी जी, आप लोग भाई क्यों नहीं बताती हैं इनको? कोई आप लोग जब मीटिंग वूटिंग करती हैं तो आप लोग विपक्ष को क्यों नहीं बताते हैं? भाई विपक्ष को बताया कीजिए, उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस में लिया कीजिए, तब आप लोग कोई ऐसी ऐसी चीज़ करेंगे तो ठीक है। अब बताइए, विपक्ष को पता ही नहीं चलता है, हवा भी नहीं लगती है, और आप लोग मतलब
आप लोग बिल उल सब ले आती है। अब तो इनके लिए मजबूरी पड़ जाती है कि अब इसमें क्या करें, फंसा के। आप लोग ऐसा काम कर रहे हैं कि ये लोग बेचारे फंस जा रहे हैं। तो ऐसा काम ना कीजिए, इन लोग को बताया कीजिए ना कि क्यों नहीं आप लोग भाई जब कोई मीटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो आप कम से कम इनको बुलाया कीजिए। इनको बताएंगे कि नहीं बताएंगे कि हम इस पर काम करने जा रहे हैं। ये विपक्ष के वो नेता हैं और ऐसे नेता हैं कि अगर हम लोगों के घर में एक परिंदा भी पर मारता है तो इनको खबर रहती कि इनके घर में आज परिंदा पर मार गया। क्या इतने बड़े बिल पे काम होने जा रहा था महिलाओं के? नहीं, ये बात गलत है। परिंदा भी पर मार गया होना पता अपने आप में निकालना और सहसंवाद उनको बताना, और इनको दो चीजें नहीं गलत मालूम है। था कि माननीय प्रधानमंत्री मंत्री जी जो है इस पे काम करने जा रहे हैं। इनको नहीं पता है। एक ही छत के नीचे, एक ही सदन के नीचे विपक्षी दल के सारे नेता और सत्ता हमारी सत्ता में आई हुई पार्टी, वो सब के नेता उसमें मौजूद है। इनको ये नहीं पता है कि बिल पास हो गया। बताइए, अभी मैडम कह रही थी बिल पास नहीं हुआ है, कैबिनेट ने मंजूरी दी है बहन। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र साध्वी बहन, बिल के लिए कैबिनेट ने मंजूरी दी है बहन। तब आपको उठक नेहा जी को समझाइए, जूही जी प्लीज बताइए इनको। अभी बिल को विधेयक रखा गया है, जूही जी इनको बताइए। बिल पास नहीं हुआ है। बिल पास होगा, जनता में हर्षोल्लास होगा, महिलाओं में खुशी की लहर होगी। चुनावी भाषण नहीं चल रहा है यहाँ पे। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरी जनता, पूरी महिलाएं हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करेंगी और विपक्षी दल के नेता घर में जुलाब की पुष्प वर्षा भी होगी, शहीदों का वहाँ पे जनाजा निकल रहा होगा और वहाँ पुष्प वर्षा भी हो रही होगी। कुछ कहने से पहले सोच लिया करिए आप लोग। विपक्षी दल के नेता घर में जुलाब की दवा खा के सो रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। नहीं, अच्छी ट्रेनिंग है। ऐसे शब्दों का प्रयोग साध्वी जी हम लोग नहीं करते। अच्छे शब्दों का ट्रेनिंग, अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। ठीक है, विपक्ष है, अपनी जगह है, अपने हम लोग को अच्छे शब्दों का ऐसे शब्दों का प्रयोग। विपक्ष नहीं होएगा तो राजनीति नहीं होएगी। हाँ, विपक्ष नहीं होगा तो मुद्दे नहीं उठेंगे। विपक्ष नहीं होएगा तो आगे फिर ये बात कैसे कह रहे हैं कि एक सदन में बिल पास की आप क्या बातें कर रही हैं? आपको समझ में आ रहा है क्या बोल रही हैं आप? दल के नेताओं को नहीं बताया जाता है। आप बताइए। नहीं, उनका कहना है, साध्वी जी का कहना है, सुधा जी साध्वी जी का कहना है कि ठीक है साध्वी जी, सुधा जी साध्वी जी आप एलोबरेट ना करिए, मैं समझ गई हूँ क्या कहना चाहती हैं। नहीं, अब चुनावी भाषण के कुछ अंशों को बोल देना और समझना दोनों में बहुत फर्क होता है। अब उनका जो सवाल है वो मैं लेके आ रहा हूँ। ठीक है, ठीक है सुधा जी, उनका जो सवाल है मैं वो लेकर आपके पास आ रहा हूँ। आप लोग ये बात है थोड़ा सुन, हम लोग को भी तो सुन लिया कीजिए कि ठीक है। ये है सवाल उनका, ये है कि भाई एक परिवार के नीचे आप हैं और आपको पता नहीं चल रहा हम कौन सा बिल लेकर आ रहे हैं। ये तो नामुमकिन है, आपको सब पता रहता है। आप लोग बाद में कहते हैं जी हमें कुछ पता नहीं है। और आप लोगों ने इससे पहले मीटिंग भी की थी कि भैया महिला आरक्षण बिल आएगा तो फिर हम क्या करेंगे। हम अब बिना पता हुए तो मीटिंग हो नहीं सकती है ना। इंडिया अलायंस ने मीटिंग की थी। नहीं, इंडी नहीं तो सुनिए, अगर आप उसको इंडी अलायंस बोल रहे हैं तो एक काम और करिए आप, मैं आपको एक और बताती हूँ। आप बीजे पार्टी बोलिया करिए, बीजे पार्टी, शॉर्ट हो जाएगा आपके लिए, बहुत आसान है ना। इंडिया अलायंस ही तो है। नहीं, हाँ ठीक है। वो जो आप जिस तरह आप लोगों को नाम लेने के लिए मना किया गया, इंडिया ले लेंगे तो आपको बोलने में थोड़ा दिक्कत होगी। एनडीए बोलने में सुनिए इंडिया अलायंस नहीं है आपको, मैं बता रही हूँ बीजे पार्टी, भाजपा को आप बीजे पार्टी बोले, इंडिया कहते हैं ना इनको, इनका इंडिया अलायंस है, इनको इंडिया क्यों इंडिया कहते हैं? नहीं, आप एनडीए कहते हैं और जब हमें बोलेंगे तो आप इंडी अलायंस बोलेंगे। तो क्या है आपका? आप पूरी पार्टी का नाम बताइए, क्या है आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल नहीं कोई बात नहीं। ऐसा नहीं कि आप देखिए, ऐसा है ना, समझ इतने भी बुद्धि हम लोग भी थोड़ा पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत हम लोग ने पढ़ लिया है। सुधा जी ऐसा मत लोग तो पढ़ के ही आए हैं। हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। ना आप लोग पढ़ के ही आए हैं, हम लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिए हैं। हम लोग आपके सामने पत्रकार बनेंगे, थोड़ा बहुत ज्ञानी है हम लोग, नहीं बनते हैं। हम लोग थोड़ा बहुत ज्ञानी है, तो समझदारी। ठीक है। इंडिया अलायंस आपका है, अगर इंडिया अलायंस होता तो डबल ए होता, तब आप इंडिया अलायंस कह सकते थे, हम भी उसको कहने में कोई दिक्कत नहीं था। जो है वही बोलेंगे। बात नहीं ना। अरे जब जिस देश में राष्ट्रपति जी के आमंत्रण पर द प्रेसिडेंट आप भारत हो सकता है, असंवैधानिक चीज लिखी जा सकती है, यह संवैधानिक है भारत। मैं बताती हूँ, मैं आप ना सुनिए, ओ माय गॉड प्लीज लिसन भाई साहब, ये संवैधानिक हो गया। भगवान सुनिएगा पहले हाँ सुनाइए, आप हमें पहले सुना दीजिए।
हाँ। बिल्कुल, हाँ सुनिए। हाँ, सुनाइए। हमारे देश का संविधान मूलतः लिखा गया था इंग्लिश में, हाँ। जहाँ लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नहीं, इंडिया फिर इंडिया हिंदी भारत में लिख दिया, स्थान क्या हुआ। क्या गलत है? सुनिए, इंडिया सुनिए, भी संविधान में आप ही क्या कह रहे हैं? आप ही क्या कहने वाले कहते हैं? आप ही क्या कहने वाले कहते हैं? इंडिया भी भारत में, इंडिया भी संविधान में लिखा है, भारत भी संविधान में लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा है सुधा जी? सुनिए पहले, नहीं मनीष जी पहले नहीं सुनिए। सुधा जी, इंडिया संविधान में और भारत जब संविधान आप में लिखा है अंग्रेजी कि नहीं बोलेंगे, लिखा है? सुनिए हाँ ना। पहले सुनिए, अंग्रेजी वाले में लिखा है इंडिया, और जब इंडिया दैट इज भारत, और जब हिंदी उसका अरे अनुवाद हुआ that is है भारत तो क्या? अर्थात लिखा हुआ है। कैसे क्या लोग आप मैडम लोग आप हैं? बात कर रही क्यों? हैं? भारत का क्या मतलब मैडम आप भारत बात लिख कर दिया रहे हैं? तो दिक्कत हो गया आपको? नहीं क्या क्यों है नहीं, आप लोग? संविधान में आप- कहाँ आप- लिखा है? आप किस तो इतनी जगह? अच्छी संविधान लेडी हैं, आप के तो किस इतना जगह पढ़ी पे लिखी लिखा हैं, हुआ? आप तो ऐसी सुनिए बात कर रही मनीष जी, हैं। मनीष जी पहले हाँ। सुनिए, मेरे पढ़े लिखे बताइए। हाँ। संविधान अगर आप मुझे दिखा सकते हैं हाँ। कि कहाँ लिखा है द प्रेसिडेंट ऑफ भारत, हाँ। मैं आज से डिबेट छोड़ दूंगी। हाँ। दिखा दीजिए मुझे। नहीं, आप ही लोग तो कहाँ नहीं, आप लिखा लोग ने है? प्रचलन जहाँ चालू भी कर दिया लिखा तो होगा। आपके प्रचलन सुनिए, पर चलेगा चीजें। सुनिए, नहीं भारत लिख दिया तो नहीं, दिक्कत हो द गया। प्रेसिडेंट नहीं ऑफ भारत लिख इंडिया दिया, लिखा हुआ नहीं है। आप कहिए और भारत से के नफरत है राष्ट्रपति लिखा होता आपको, है। आप कहिए भारत से लोग नफरत ना, है, आप कहिए भारत से सुनिए, नफरत है, आपको होगा, आप कहिए भारत से होगा। नफरत है। हम तो भारत जोड़ रहे हैं। नहीं नहीं आप हम कहिए तो भारत से जोड़ नफरत रहे है, हैं। भारत जोड़े शब्द याद से कर रहे नफरत है, हैं। आप बोल जैसे सकती लोग हैं। भारत को तोड़ने वाले नहीं लोग आप हैं। भारत शब्द से मनीष नफरत जी, बोल सकती हैं। मुद्दे पे नहीं मनीष जी, ना ऐसी बात ना कहिए, अब हम नहीं, क्यों मुद्दों नहीं पे आ जाते हैं, ठीक है सब समय नहीं का मुद्दों पे नहीं, सबसे पहले नहीं, इस डिबेट में आप इस तरह बातें नहीं करेंगे नहीं, आप मुझ पे इल्जाम बात करिए, लगाएंगे। मैं तो लेके ही नहीं आया क्यों कुछ, ना आप करूं? लेकर आई हैं। क्यों ना करूं? नहीं थोड़ा बहुत तो करने आप की क्यों जरूरत बात है। करें? देखिए नहीं आप लिखा है साफ साफ कहीं कह पे, दीजिए नहीं भारत लिखा से है नफरत कहीं है, पे। हम इंडिया आपको पे आ होगा। जाएंगे। हम तो भारत को जोड़ रहे हैं। कहाँ और जोड़ रहे भारत हैं? जुड़ेगा, कहाँ इंडिया जुड़ेगा? कौन जीतेगा, कह रहा है बिल्कुल। जुड़ेगा? क्यों हम कब कह टूटा रहे था? हैं, टूटा हम कब कह था? रहे हैं। 1947 में, भारत को जोड़े रहे हैं। 1947 करेंगे। 1947 1947 में टूटा था। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, समय कम है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े, अपना बहुमूल्य समय आपने हमें दिया। तो हमारे इस खास पेशकश को बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एचएन न्यूज़। नमस्कार।